को, सभी शिक्षक गण को, सभी अभिभावकों को प्रणाम, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः से स्वागत है आप लोगों का। आप ऑनलाइन क्लास आपको पसंद आ रही होगी। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल में दूसरी इकाई पढ़ रहे थे और दूसरी इकाई में अपनी मानव प्रजातियां पूरी हो गई है और आज नया टॉपिक है, छोटा टॉपिक है इसमें से, मानव की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां। छोटा क्वेश्चन आता है इसमें से, शॉर्ट नोट आता है आपका। मानव प्रजातियों में मुख्य रूप से कौन कौन सी प्रजातियां हैं? इन प्रजातियों में से मुख्य रूप से आपकी जो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां हैं, प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों में से जैसे भोजन एकत्रीकरण, आखेट का आपके सिलेबस में है, कृषि आपके सिलेबस में है और कृषि में भी स्थानांतरित कृषि आपके सिलेबस में है, आखेट आपके भोजन एकत्रीकरण आपके सिलेबस में, एक मत्स्य पालन है। ये आपके सिलेबस में आगे स्पेशल शॉर्ट नोट में दे रखे हैं। तो इसमें से अपन शुरुआत कर लेते हैं। आज पहला टॉपिक आपका है मानव की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां। तो मानव की प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां, प्राथमिक क्रियाकलाप, मानव की जो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां होती है ये प्राथमिक क्रिया के रूप में विकसित हुई। प्रारंभ से ही मानव है वो अपने मानव की सीमित आवश्यकता थी। प्रारंभ से ही मानव क्या है, सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न स्थानों पर घूमता फिरता रहता था, भोजन एकत्र करता रहता था, वन्य जीवों का शिकार करता रहता था। उस समय प्रकृति उदार थी, लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई। मनुष्य ने लंबे व सुरक्षित जीवन के लिए क्या किया कि भोजन एकत्रण या कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे क्या है कि मनुष्य ने लंबे समय तक सुरक्षित जीवन व्यतीत करने के लिए क्या किया कि कृषि कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इस प्रकार पृथ्वी के जो मानव है, पृथ्वी पर मानव अपने अस्तित्व के लिए 95% भाग है, उसमें क्या किया मानव ने, जो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों से अपना जीवन निर्वाह करता रहा। तो मुख्य रूप से क्या है कि मनुष्य जब भी पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई, अपने अस्तित्व में आया, उससे लेकर 95% भाग है, वहां तक क्या करने लगे, वो सिर्फ क्या करने लगा कि प्राथमिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करता रहा और उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करता रहा। मुख्य जो प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें से आपके 5-6 मुख्य रूप से गतिविधियां हैं, जिसमें आपके भोजन एकत्रीकरण का व्यवसाय, आखेट, लकड़ी काटना, पशुचारण, स्थानांतरित कृषि आपकी पूरी, खनन कार्य और मत्स्य पालन। ये आपकी 7-8 गतिविधियां होती है। ये प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आती है, प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां होती है, जो कि मानव सीधा क्या है, धरती से धरातल से सीधा जुड़ा होता है। प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां कौन सी होगी? जिससे पृथ्वी के धरातल से सीधा मानव प्राप्त करता है, वो क्रियाएं क्या है आपकी प्राथमिक या प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियां। इसमें से आपका जो पहला आज टॉपिक है अपन ले लेते हैं आज, भोजन एकत्रण। भोजन एकत्रण करने का व्यवसाय है ये मुख्य रूप से जो निर्जन क्षेत्र है, निर्जन वन्य क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जाति के लोग हैं, ये इस व्यवसाय में पाए जाते हैं। जो भोजन एकत्रण करने का व्यवसाय है ये मुख्य रूप से कौन करता है? जो निर्जन, जहाँ लोग कम आपस में घूमते फिरते हैं, कम लोग संख्या में रहते हैं, जहाँ जाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे वन्य क्षेत्रों में रहने वाली जो आदिम जाति है वो वन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। और ये व्यवसाय मुख्य रूप से भोजन एकत्र करने वाला व्यवसाय है, ये निर्जन वन्य क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जातियों में पाया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में जो रहने वाले आदिवासी लोग हैं, जो अपना किसी प्रकार का उत्पादन नहीं करते हैं, ये इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। मतलब जो किसी प्रकार की कृषि नहीं करते हैं, किसी प्रकार का और अन्य किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करते हैं,
जो उत्पादन नहीं करते हैं किसी प्रकार का, वो इस व्यवसाय में भोजन एकत्रित करने के व्यवसाय में मुख्य रूप से लगे हुए हैं। तो विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले जो आदिम जाति के लोग हैं, जो ये व्यवसाय किसी प्रकार का कोई विशेष उत्पादन नहीं करते हैं, वो इस व्यवसाय में लगे हैं। ये लोग अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वन्य क्षेत्रों के विभिन्न भागों में जाकर वस्तुओं को एकत्रित करते हैं और उसी पर अपना जीवन आश्रित रखते हैं। तो ये मुख्य रूप से क्या हुई, ये लोग अपने जीवन निर्वाह हेतु वन्य क्षेत्रों के विभिन्न भागों में जो भी उनको वस्तुएं मिलती हैं, इन वस्तुओं को एकत्रित कर लेते हैं और उन पर ही आश्रित रहते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये व्यवसाय कहाँ है, भोजन एकत्रित करने का व्यवसाय, ये मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में भोजन एकत्रित करने का व्यवसाय ये मुख्य रूप से क्या है आपका, जो ये देखो आपका ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के इस क्षेत्र में मुख्य रूप से ये व्यवसाय पाया जाता है। नीचे वाले भाग में ये देखो आपके 0 डिग्री से आपकी जो ये अक्षांश रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इस भूमध्य रेखा के सारे ये व्यवसाय अधिक पनपा है। और इसी क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये क्या है कि तीव्र वर्षा वाला है और तापमान अधिक वाला क्षेत्र है। यहाँ जो भूमध्य रेखा के आसपास 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये देखो यहाँ पर है, ये 0 डिग्री है। इस 0 डिग्री जहाँ से ये गुजरती है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसके आसपास जितने भी ये अफ्रीका में मुख्य रूप से ये व्यवसाय हुआ है, दक्षिण अपने एशिया में इसके व्यवसाय मुख्य रूप से हुआ है। तो ये मुख्य रूप से आपके जो भूमध्य रेखा है, ये विषुवत रेखा है, उसके आसपास ये क्षेत्र आपके जो ये व्यवसाय है, जो भोजन एकत्रित करने वाला व्यवसाय है, आदिम प्रकार के लोग हैं वो इस व्यवसाय में मुख्य रूप से लोग जुड़े हुए हैं इससे। तो ये देखो आपके यहाँ पर ये गिनी तट है और आपका ये गैबोन है। ये गिनी तट पर विश्व की क्षेत्र है, अमेजन बेसिन इसी क्षेत्र से गुजरता है। देखो जो 0 डिग्री अक्षांश से लिखा है, तो ये जो क्षेत्र है ये अमेजन बेसिन क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी ये व्यवसाय मुख्य रूप से पनपा है, या यहाँ के लोग मुख्य रूप से आदिवासी लोग रहते हैं और ये व्यवसाय मुख्य रूप से रहते हैं। तो जो ये विश्व रेखीय क्षेत्र है, इस विश्व रेखीय क्षेत्र में देखो आपको ये दिखाई दे रही होगी, इस क्षेत्र में अफ्रीका का ये भाग है, दक्षिणी अमेरिका का ये भाग है और एशिया, पूर्वी एशिया है, इस पूर्वी एशिया का ये जो भाग द्वीप समूह है, इन द्वीप समूह में मुख्य रूप से ये व्यवसाय मुख्य रूप से किया जाता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र में तीव्र वर्षा होगी और यहाँ का तापमान होगा वो अधिक होगा। तापमान अधिक है, वर्षा तीव्र है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उस तापमान है, तो ये होने के कारण से इस क्षेत्र में क्या है कि लंबे सघन वन्य क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्र में ये कार्य अधिक पाया जाता है। अब ये तीव्र वर्षा है तो इस क्षेत्र में क्या मिलेगा, सघन वन्य क्षेत्र। ये पूरा क्षेत्र क्या है, सघन वन्य क्षेत्र है। तीव्र वर्षा होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्र है तो यहाँ तीव्र वर्षा होती है और तीव्र अत्यधिक तापमान होता है। अत्यधिक तापमान होने के कारण से इस क्षेत्र में क्या पाए जाएंगे, सघन वन्य क्षेत्र पाए जाएंगे। तो सघन वन्य क्षेत्र जहाँ पर मिलेगा उस क्षेत्र में घने वन मिलेंगे, लंबे वन मिलेंगे, लंबे वन है, घने वन है, सघन वन भी इसको कहते हैं। इस क्षेत्र में क्या है कि जो अन्य कार्य हैं वो नहीं हो सकते, कृषि नहीं हो सकती इस क्षेत्र में, तो ये कार्य सर्वाधिक प्रचलित है। तो मुख्य रूप से क्या है, सर्वाधिक प्रचलित है ये कार्य है जो भूमध्य रेखा के आसपास सबसे अधिक प्रचलित है, सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ निवास करने वाले लोग वन्य क्षेत्रों में घूमते हैं और घूमकर वहां पर फल फूल कंदमूल शहद आदि का उपयोगी वस्तु है उनको एकत्रित करते हैं। ये यहाँ लोग घूमते हैं और घूमने के बाद में क्या करते हैं, फल फूल कंदमूल शहद आदि को एकत्रित करते हैं तथा अपने उपयोग के लिए इनको काम में लेते हैं बाद में। तो ये क्षेत्र, ये जो निवासी यहाँ के जो निवासी हैं ये वन्य क्षेत्रों में घूमते रहते हैं, भोजन एकत्रित करते रहते हैं, इस व्यवसाय में मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं। तो वन्य क्षेत्रों में घूमकर ये फल फूल कंदमूल शहद आदि को मुख्य रूप से ये एकत्रित करते हैं, उनको अपने उपयोग के लिए रखते हैं, उपयोग के लिए क्या कर लेते हैं, एकत्रित करते हैं।
विश्व में जो भोजन एकत्र करने का व्यवसाय है ये मुख्य रूप से आपके कांगो बेसिन है, आपका गिनी तट है। कहाँ है ये दोनों? कांगो बेसिन, देखो कांगो लिखा है, ये कांगो बेसिन है और ये गिनी तट। तो मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है आपका, ये अफ्रीका का जो भाग है, ये दोनों तट कौन से आपके? कांगो बेसिन और गिनी तट। ये मुख्य रूप से व्यवसाय कहाँ है? तो कांगो बेसिन और गिनी तट, ये दोनों ये क्या है आपके? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व की क्षेत्र है, कांगो बेसिन है, गिनी तट है, ये आपके अफ्रीका में है। इसके अलावा अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन ये दक्षिणी अमेरिका में है। मलेशिया, मलेशिया में दो जनजाति है, सेमांग और सकाई। ये मुख्य रूप से क्या है? ये आपका अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र है, अमेजन बेसिन, ये क्षेत्र अमेजन बेसिन है। और आपका जो मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वाला क्षेत्र आपका, इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो आपका ये व्यवसाय है मुख्य रूप से किया जाता है। सेमांग और सकाई जनजाति मलेशिया की जनजाति है और ये इस व्यवसाय में लगी हुई है। इसके अलावा जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है, यहाँ पर भी ये व्यवसाय मुख्य रूप से क्या है? जो विश्व के क्षेत्र है उसमें ये व्यवसाय मुख्य रूप से पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ये व्यवसाय मुख्य रूप से पाया जाता है। नवीन क्षेत्रों में क्या है? इन क्षेत्रों में क्या है कि जो वन्य क्षेत्र है, सघन वन्य क्षेत्र, तापमान अधिक है, वर्षा अधिक है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या है कि और उपज एकत्रित करने के अथवा उनके पास क्या है कि भोजन एकत्रित करने के अलावा अन्य कोई व्यवसाय नहीं बचता है इनके पास। तो मुख्य रूप से क्या है? ये भोजन एकत्रित करते हैं। इसके अलावा कृषि इस क्षेत्र में होती नहीं है, कृषि नहीं होने के कारण से ये भोजन तो एकत्रित करते ही करते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से इस क्षेत्र में ये लोग क्या करते हैं? जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, आदि अन्य व्यवसाय भी किए जाते हैं। तो क्या करते हैं? ये मछली पकड़ते हैं, ये लोग मुख्य रूप से मछली पकड़ते हैं, जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। जंगली जानवरों का शिकार मुख्य रूप से ये करते हैं, मछली पालन करते हैं और आदि कार्य करते हैं। मुख्य रूप से जो इसमें आपकी जनजातियां कौन कौन सी आ गई? एक तो आपको ये बताइए सेमांग, सकाई और पिग्मी। अफ्रीका में पिग्मी जाति है, ये लोग हैं इस व्यवसाय में मुख्य रूप से जुड़े हुए आपके हैं। तो पिग्मी है, सेमांग है, सकाई जनजाति है, पिग्मी ये अफ्रीका में है। ये आपकी गिनी तट है, कांगो तट है, इसमें ये पिग्मी जनजाति के लोग हैं, नेग्रिटो प्रजाति के लोग हैं। ये छोटे कद के होते हैं, ये लोग ये व्यवसाय अधिक करते हैं। तो मुख्य रूप से क्या होगी? पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति है, ये इस व्यवसाय में लगी हुई है। दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल में जो निवास करने वाले बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो भी इस व्यवसाय में मुख्य रूप से लगे हुए हैं। कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में भी क्या है? कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल में जनजाति का नाम है बुशमैन। आपके सिलेबस में है, डिटेल में पढ़ना आपको। पिग्मी जनजाति भी आपके सिलेबस में है, बुशमैन भी जनजाति आपके सिलेबस में है। तो ये बुशमैन जो लोग हैं कालाहारी मरुस्थल में जो निवास करते हैं, इन लोगों की अर्थव्यवस्था भी भोजन एकत्रित करने के व्यवसाय में पर निर्भर है, या भोजन एकत्रित करने के व्यवसाय पर निर्भर है। तो मुख्य रूप से क्या है कि जो ये बुशमैन जाति पाई जाती है, ये बुशमैन जाति भी क्या है कि भोजन एकत्रित करती है और इनका जीवन भी किस पर आधारित है? भोजन एकत्रित पर आधारित है। तो आपका ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको
अच्छी तरह से समझ लेना। शॉर्ट नोट में प्रश्न आता है, बी सेक्शन में आपका प्रश्न आता है। कई बार क्वेश्चन बड़ा भी आ जाता है, तो बड़ा क्वेश्चन आएगा तो भोजन एकत्रित करने का व्यवसाय, ये आखेट, स्थानांतरित कृषि और मत्स्य पालन, ये चारों पॉइंट आपको लिखना है। और ये आपको लकड़ी काटना है, पशुपालन है या खनन क्रिया है, इनका पूरा प्राथमिक आर्थिक गतिविधियों का वर्णन करना अपन को। और यदि बी सेक्शन में प्रश्न पूछे तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, भोजन एकत्रित करने का व्यवसाय। तो आपको उम्मीद है आज का टॉपिक ये समझ में आया होगा। आप इसको लाइक करें, पसंद करें। धन्यवाद।